प्रायोजक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। भरत चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति जिसको एक मिनट की फुर्सत नहीं थी, वही भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पति के मन सामायिक करता था। बताते हैं जब वो सामायिक में लीन हो जाते थे, उनके हाथ की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। इतना कंसंट्रेशन उनका बन जाता था कि शरीर की जो श्वासोश्वास है वो मंद पड़ जाती थी, तो शरीर में शिथिलता आती थी, उसके कारण उनकी अंगूठी नीचे गिर जाती थी। कितनी एकाग्रता, इतना बड़ा 96,000 वाणियों का मालिक, पूरे भारत का अधिपत्य जिसके पास था, 32,000 मुकुटबंद राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते थे, ऐसा व्यक्तित्व अपने धर्म ध्यान को नहीं छोड़ता था। हम तो थोड़े से बिजी हो जाएं, रात को अगर 12 बजे सो गए तो हम अभिषेक के लिए अरे यार आज नहीं जाते, नींद पूरी नहीं हुई, आज इच्छा नहीं अभिषेक करने जाने। नहीं, मैं कहता हूं दोस्तों, उठो, अभिषेक करके फिर सो जाना, मगर अभिषेक को नहीं छोड़ना। ये गलती तुम्हारी है और सोने की आदत हमने बिगाड़ के रखी है। हम रुद्र पहर में सोते हैं, इसलिए घरों में क्रूरता बढ़ रही है, उत्तेजना बढ़ रही है। बेसमय में सोएंगे और बेसमय में जागेंगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा, विकृतियां बढ़ेंगी, उत्तेजना बढ़ेगी और क्रूरता बढ़ेगी। कोई किसी का विनय नहीं करेगा, एक दूसरे की क्रिटिसाइज इनडायरेक्ट में हम करते चले जाएंगे, पतन हम अपने हाथों से करते हैं। तो व्यायाम की बात चल रही थी। 2 स्वर्गीय देवता सनत कुमार चक्रवर्ती के व्यायामशाला में आते हैं और सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम उस समय दंड लगा रहे थे, पसीने से लथपथ थे, शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। देवता कहते हैं वाह वाह, क्या रूप है, क्या रूप है। जो हमारे सौदामिनी की सभा में जो कहा गया था उससे भी कई गुना, उससे भी कई गुना। और चक्रवर्ती के पास तो वैसे ही बज बिसब नाराज सैनन था, वैसे ही बलिष्ठ था, मगर फिर भी व्यायाम कर रहा था, व्यायाम कर रहा था। और चक्रवर्ती को अपने रूप का अहंकार आ गया। कहता है कौन हो तुम? वो कहते मैं स्वर्ग से आया हूं, आपके रूप की चर्चा हमारे स्वर्ग में चली। प्रश्न किया किसी देवता ने सौदामिनी से कि अगर मध्य लोक में यानी मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा कोई अगर सुंदर है तो वो कौन है? तो बोले हम आपको देखने के लिए आए और आप वाकई में बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो चक्रवर्ती कहता अभी क्या देख रहे हो? अभी तो मैं पसीने से लथपथ हूं, ये धूल मिट्टी मेरे शरीर में लगी है। अभी कुछ समय के बाद जब मैं अपने राज दरबार में बैठूंगा, जब देखना। चक्रवर्ती को चंदन से नहलाया गया, गुलाब जल से नहलाया गया, आदि आदि सुगंधित पदार्थों से नहलाया गया और तैयार होकर के चक्रवर्ती जब अपने बाजूबंद पहनता है, हथफूल पहनता है, सारे 16 श्रृंगार करता है। पुरुषों के 16 श्रृंगार है। बहुत गलत फहमी है माताओं बहनों की कि स्त्रियों के 16 होते हैं, स्त्रियों के 14 श्रृंगार होते हैं, पुरुषों के 16 श्रृंगार होते हैं। हर पुरुष के आभूषण होते हैं, करधोनी भी होती है, बिछड़ी होती है, पुरुष भी पहनता है ये। और जब वो आभूषण पहन करके अपनी राजसभा में बैठा, राजा अपनी स्टाइल में बैठा, एक पैर नीचे, और ऐसा बैठा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे तुम ब्यूटी पार्लर से जब लौट करके आते हो तो थोड़ी थोड़ी चमक तुम्हारे चेहरे पे भी दिखती, क्योंकि 1500, 2000, 3000 रुपये दे करके आते हो, 2-4 दिन की चमक दिख जाती है। और चक्रवर्ती भी नहा धो करके बैठा था और वो ऐसे कोई लेप नहीं लगाता था, वो तेजस्वी तो था, मगर उसे अंदर एक अहंकार आ गया था अपने रूप का कि मेरे रूप की चर्चा स्वर्गों में चल रही है। ईगो उत्पन्न हो गया और देवताओं ने जैसे ही देखा, देवता कहते वो बात नहीं है जो हमने व्यायामशाला में देखी थी। चक्रवर्ती के कान में ये बात पहुंच जाती है। क्या कहते हो?
बोले हाँ, जो तुम सुंदरता व्यायामशाला में थी वो आज नहीं है। चक्रवर्ती अपने आप को देखता है, क्या कमी है? बोले नहीं, आपके शरीर में कीड़े पड़ गए। और एक पानी की थाल बुलाई जाती है, उसको थूका जाता है। चक्रवर्ती थूकता है, उसके मुख से छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। वो कहता ओहो, इन्हें मेरे शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। मात मुझे अपने रूप के अहंकार के कारण मैं इतना ममत्व को धारण कर लिया, मैंने अपने रूप से इतना मोह धारण कर लिया, इतना मोह में गाफिल हो गया, इतनी ममता मुझे इस शरीर के प्रति आ गई, जिसके कारण मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए और वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद घोर घोर तपस्या करने लगते हैं। उनके शरीर में कोड़ फूट जाता है। तब स्वर्गों में फिर चर्चा चलती है, अगर दुनिया के अंदर कोई है जिसे अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, शरीर की जो उपेक्षा कर चुके हैं, कोई है तो वह है पूज्य सनत कुमार महामुनिराज। फिर स्वर्गीय देवता उनकी परीक्षा के लिए आते हैं। फिर देखते हैं और जंगल में शरीर गल रहा है कोड़ से, मगर वो ध्यान में बैठे हैं, वहे अडोल अकंप निरंतर, बिल्कुल अडोल बैठे हैं, किसी प्रकार से शरीर में कोई हलन चलन नहीं है। तब देवता वहां वैद्य बनकर के घूमते हैं। किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो दवा ले लो, कोड़ी कुष्ठी अगर कोई हो तो उसकी दवा ले लो। बहुत देर तक जब वो वहां आवाज लगाते हैं, पूज्यवर का ध्यान टूटता है। पूज्यवर कहते हैं भाई, यहां कौन तुम्हारी दवाई लेगा? उधर शहर में जाओ, वहां दवाई बेचो। बोले नहीं नहीं, आपके शरीर में कोड़ है। बोले ये तो शरीर में तो आग लगना है, मेरी आत्मा में कोई कोड़ नहीं है। मैं आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा करता हूं। अप्पा अप्पा में रहो, मैं अपनी आत्मा में रहता हूं, इसलिए मुझे यहां कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं, फिर महाराज अपनी पिछी से एक बार पिछी लगाते हैं, कोड़ समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब इतना रागी और फिर इतना बैरागी। तो हम अपने जीवन में इस मोह को छोड़ें, मगर कसाई व्यक्ति कहां कसाई को छोड़ पाता है? कसाई तो और कसते जाते हैं उसकी आत्मा को। ऐसा वह श्री दत्त कस रहा है, अब ये नहीं जान रहा कि क्या करूं, और उसके दिमाग में आया कि मैं इसको मारूंगा। और गोविंद से कहता है कि मेरा घड़ा, घी का घड़ा मेरे घर पहुंचा दो। और वह बच्चा कहता है, पिताजी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब तक घट में प्राण। इसलिए इनका बहुत आवश्यक कार्य है पिताजी, आप आज्ञा दीजिए, मैं बहुत बलशाली हूं। और वह पिता की आज्ञा लेकर घड़ा लेकर के तैयार होता है। इतने में श्री दत्त कहता है, बेटा एक पत्र और लेकर के जाना। पत्र में लिखता है अपने बेटे महाबल को, महाबल घड़ा लेकर के, घी का घड़ा लेकर के एक युवा आ रहा है और इसके हाथ में एक पत्र भेज रहा हूं, उस पत्र को तुम पढ़ करके इसे फौरन जान से मार देना, किसी को कानों कान खबर ना लगे। मौत के घाट इसके टुकड़े टुकड़े करके और पीछे के मकान के पीछे जो खेत है उसमें गड्ढा खोद करके इसे गाड़ देना। मेरे आने की चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं बेटी के विवाह के लिए और भी सामग्री लेने के लिए यत्न तत्व जाऊंगा, और तुम ऐसा सुनहरा मौका, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसकी हत्या करने का मृत्यु योग है, इसका विनाश कर देना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। और वह चला जाता है, घड़ा लेकर के जा रहा था। युवा रास्ते में थक गया, एक बहुत सुंदर बगीचा सा मिला, वहां उसने सोचा कि कुछ देर विश्राम कर लूं, और विश्राम करने के लिए लेटा, घड़ा को रखा, और जब अच्छी शीतल पवन चल रही थी उसकी बहुत गहरी नींद लग गई। क्योंकि व्यक्ति जब थक जाता है तो फिर कहते हैं, भूख न देखे झूठा भात और नींद न देखे टूटी खाट। कैसे भी जगह मिल जाए, टूटी फूटी कचरे में आदमी लुढ़क जाता है, और भूख के लिए जब भूख लगती तो जो मिल जाए, झूठा भात भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो वहां सो गया, बहुत अच्छी हवा चल रही थी,
गहरी नींद लग गई। मगर बेटा बहुत सर्वांग सुंदर था, जवान था, 15-16 साल का युवा, चेहरे पे तेज था, ओज था, बलिष्ठ गठीला शरीर था। वहीं एक वेश्या उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है। वेश्या समझते हैं? नित्यांगना। वो आती है और ना जाने उस बच्चे को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर आकर्षित होती है और सीधे फूल न तोड़ करके उसके नजदीक आती है। उसकी करधोनी में एक पत्र फंसा हुआ था। यानी करधोनी पहले भी चलती थी, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं। हमारे साथ एक व्यक्ति आते हैं, वो भी करधोनी पहनना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि महाराज जी जब से मैंने इसको पहना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमरे में 10-20 लोगों को रोज ही बताते रहते हैं कि मुझे ये फायदा हुआ, ऐसा आज ही बता रहे थे। ये बहन जी बैठी थी उस समय, तो बहुत फायदे तो हैं। एक व्यक्ति ने और अपनी बात कही कि मुझे बहुत गुस्सा आता था महाराज जी, मेरे यहाँ नौकर चोरियां बहुत करते हैं और बहुत गुस्सा आता था मुझे, मैं मार भी देता था, कई बार उन्हें निकाल भी देता था। मगर जब से मैंने ये चांदी का कड़ा पहना तो मेरे नेचर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। एक नौकर ने गधे में मिट्टी निकाल रहा होगा तो उसमें उनके जो भी ढलता होगा सामान वो मिट्टी में डाल दिया और वो सीसी कैमरे में आ गया। अब जो मैनेजर था उसने देखा कि आज तो बाबूजी आएंगे, भाई साहब आएंगे और आज तो इसको मारेंगे और निकालेंगे। बच्चे भी जानते हैं ना कि हमारे पिताजी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अभी चौका भी लग रहा है उनका यहाँ पे। तो वो जब ऑफिस पहुंचे और मैनेजर ने कहा कि भाई साहब इसने ऐसा ऐसा किया, उसको उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा देखो मुझे भी खाने दो और तुम भी खाओ, ठीक है, इतनी चोरी करो कि जितनी मैं सहन कर लूं। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये तत्काल नौकरी से निकालने वाले व्यक्ति के अंदर ये परिवर्तन कैसे आया। उन्होंने कहा ये मैंने कड़ा अभी 15-20 दिन से पहना है, इसका फर्क, क्योंकि चांदी शांति को प्रतीक होती, ठंडी होती है और एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक होती है चांदी। चांदी की पहला महिला अगर पायल पहन करके रखती हैं तो उसे कभी माइग्रेन नहीं होगा, क्योंकि पंजे तलवे से ही गर्मी चढ़ती है मस्तिष्क के ऊपर, और पायल जब पहनेगी तो उसकी गर्मी यहीं रुक जाएगी और मस्तिष्क के ऊपर गर्मी नहीं चढ़ेगी। और ये परंपरा आज की नहीं है कड़े पहनने की। हर नानी, कह दो, हर नानी अपने दोहिता, दोहिता कहते हैं ना, अपनी बेटी के लड़के लड़कियों को क्या कहते हो? दोहिता। तो हर नानी के घर जब उनकी बेटी का बेटा या बेटी आती है, कितनी भी गरीब नानी क्यों ना होगी, मगर नानी तो गरीब भले हो मगर बहुत करीब की होती है। तो वो नानी अपनी बिटिया को या बेटे को, यानी दोहिते को या दोहिती को 2 पायल जरूर देती है, 2 कड़े जरूर देती है, एक करधोनी जरूर देती है और एक हाय देती है। क्यों देती है? मगर ये कंजूस मम्मियां उन्हें अपने घर में रख लेती हैं और काला धागा उन बच्चों को पहना देती है। उसकी नानी ने दी थी, फिर तुमने काला धागा क्यों पहनाया? और ये वर्षों से दी जा रही है, वर्षों से। तो हम विचार करें, ये चांदी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और कोई ने आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मेरा सोना सोना हो गया। हर व्यक्ति यही कहता मेरी चांदी चांदी हो गई। और चांदी अगर सोने की 2 तोले की चेन तुम पहने हो और किसी, कह दो, किसी आज सामाजिक को मालूम चल जाए उसने खींच ली तो 1.25 लाख गया। और 2 तोले की चांदी की पहनी और बाई द वे खींच ली तो 1500 गए। और वो भी फेंक के चला जाएगा, बोलेगा अगर पकड़ा गया तो इतना 1500 से ज्यादा तो मैं पिट जाऊंगा, तो वहीं फेंक करके चला जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, कितना सस्ता। और एंटीबायोटिक होती है चांदी। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले, कोई जहरीला, अब चांदी वाले सोच रहे होंगे अब हमारी और चांदी चांदी होगी, तो वो चांदी एंटीबायोटिक होती है। आप देखें मजदूर महिला चांदी पहनती है, जंगलों में पत्तियां काटती हैं, पेड़ काटती है, लकड़ियां काट करके लाती है, जहरीले कीड़े काटते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है। चांदी बहुत फायदेमंद है। क्रोध आता है व्यक्ति को तो उसकी शांति के लिए भी चांदी बहुत लाभदायक होती है। खैर वह दुष्ट, उसे अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसे चांदी पहना देता,
कि तू क्यों इसकी हत्या करने में इतना अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और उसने पत्र दे दिया कि इसको हत्या कर देना, इसे मौत के घाट उतार देना। और बेटे के लिए पत्र लिख दिया। और बेश्या ने देखा कितना मासूम, इतना प्यारा, इसके पत्र में क्या लिखा है। और उस बेश्या ने, उस नित्यांगना ने, बेश्या शब्द अच्छा नहीं लगता, नित्यांगना ने, और उसने उस पत्र को लिया और खोला तो उसके होश उड़ गए। इतने मासूम बच्चे की हत्या करने वाला भी कोई पापी इस दुनिया में है। उसने फौरन यहां वहां देखा, पीपल के पेड़ की पत्तियों को उसने नीचे पड़ी थी उनको तोड़ा, उसमें से कुछ पानी निकलता है, गिला कुछ पानी। उसने अपने आंखों का काजल निकाला, एक उंगली पर लगाया और उसमें वो पानी मिलाकर के उस पत्र के ऊपर एक लाइन खींची और पीछे उसने लिखा, बेटा महाबल, अपनी बहन की शादी इसके साथ तत्काल कर देना, मेरे आने की चिंता मत करना। और बस पत्र को बंद करके उसकी करधौनी में उसे फंसा दिया। और वह बेटा, वह धन कीर्ति को कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत थक गया था। एक घड़ा लेकर के पैदल चलना, अपन तो 1-2-3 किलो सब्जी अगर ले आए और पैदल चले जाए यहाँ से, तो हमारे हाथ में तो ऐसा क्या बोलते हैं, नस ही चढ़ जाए महाराज, बहुत हाथ में दर्द कर रहा। क्यों, कल 1 किलो सब्जी और आधा किलो टमाटर ले गए थे, तो वो थैला हाथ में ले गए थे, कोई ऑटो वाला मिला नहीं था महाराज जी। तो वो बच्चा फिर घी का घड़ा लेकर के जा रहा था, बहुत थका था। और जब थोड़ी घंटे 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अभी बहुत टाइम हो गया और घड़ा लेकर के वो जा रहा है। हमारी उषा जी फिर कहेंगी मुझे, महाराज जी आप ऐसे पॉइंट पर छोड़ देते हो, ऐसे पॉइंट पर छोड़ते हो जिसमें कल फिर आना पड़ेगा। तो ये तरीका है। फिर भी हम बताना चाहते हैं, बहुत दर्दनाक ये कथा चल रही है। और वह बच्चा पुनः अपना मुंह को साफ करता है, कीचड़ आदि निकालता है और जाने की तैयारी कर रहा है। मैं भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें बिल्कुल जागृत करके रखूंगा और तुम जागृत रहोगे तो तुम्हारे घर में भी बहुत आनंद होगा। इसलिए इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरु भक्त परिवार भारत।